तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर पेपर फर्स्ट के, और जो कि आपका ग्रुप ए के अंतर्गत आता है जल संवर्धन। आज हम आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि आपको पता है जूलॉजी में मेजर ग्रुप ए और बी में डिवाइड है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको मेजर ग्रुप ए के बताएंगे, फिर आपको मेजर ग्रुप बी के भी बता देंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं मेजर ग्रुप ए के फर्स्ट पेपर के जूलॉजी के, ठीक है। इसका नाम है जल संवर्धन। तो चलिए दोस्तों, ये आपके 2024 के क्वेश्चन है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये आपका जो सेकंड ईयर में जो सिलेबस था और आधा जो थर्ड ईयर का सिलेबस था जूलॉजी में, ये पूरा बनाकर इसमें थर्ड ईयर में आपका दे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने उसी साल पेपर दिए हैं इसके, तो ये थर्ड ईयर में था सिलेबस, ठीक है, और कुछ सेकंड ईयर में भी था ये। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके हर यूनिट से 5 क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसी यूनिट में 4 क्वेश्चन भी दिए हैं मैंने, तो आपको ये क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि आपको पता ही है कि जितने मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो एग्जाम में आते ही हैं, आपको पास होने में भी मदद कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको अच्छे से इनके नोट्स बना लेने हैं पहले से ही, ठीक है। तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका परसेंटेज भी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट से, और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो दोनों कर लेना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट से। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन है, जल संवर्धन को परिभाषित कीजिए। जल संवर्धन की समस्याएं, स्रोत महत्व पर प्रकाश डालिए। हर यूनिट से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जल संवर्धन पूछ लिया जाएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा जल कृषि या हाइड्रोपोनिक्स क्या है, टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। जो मृदाहीन खेती होती है, मतलब जहाँ पर मिट्टी उपलब्ध नहीं होती, जमीन उपलब्ध नहीं होती, यहाँ पर इस विधि का उपयोग किया जाता है हाइड्रोपोनिक्स का, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। जलीय खरपतवार क्या है, वर्गीकरण नियंत्रित करने की विधियां लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके जो शुरू के 3 क्वेश्चन है ना दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूनिट से आपको तीनों तैयार करके जाने हैं अच्छे से, ठीक है। आप देख लेते हैं, जल संवर्धन की उच्चतर उत्पादकता की योजना का वर्णन कीजिए। इसे भी आप अच्छे से पढ़ के चले जाना, ठीक है। अब यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 है दोस्तों हमारी, ये पूरी यूनिट है, सेकंड यूनिट हमारी है जो झींगा संवर्धन से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको झींगा संवर्धन ही इसमें पढ़ना है पूरे में। झींगा संवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये प्रॉन नाम से भी आता है इस टाइप से, ठीक है। प्रॉन, आपको घबराना नहीं है, यही करना है, ठीक है। प्रॉन और झींगा एक ही होता है। तो झींगा संवर्धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, पूरे एक निबंध सा तैयार कर लेना है झींगा संवर्धन के, जो भी आएगा फिर आपसे अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। स्वच्छ जलीय झींगा संवर्धन क्या है, समझाइए। झींगा पकड़ने के काम आने वाले विभिन्न जालों और संभारों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा ये। और जलीय कीटों को समझाइए, इन पर नियंत्रण कैसे किया जाता है उनको बताना है। अब टिप्पणी लिखिए। झींगा के परिरक्षण एवं प्रसंस्करण, झींगा संवर्धन की विधियां, झींगा मछली के संवर्धन की तकनीक। टेक्निक तो पक्का आएगी इसकी, ठीक है। टेक्निक अच्छे से कर लेना और इसकी विधियां हैं। ये 3 क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो समझ लीजिए कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन एक तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, माइक्रोबियम राइजोवर्ग की पहचान के लक्षण और इसकी संरचना का जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। ये एक क्वेश्चन ही आएगा 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। या तो इसका जीवन चक्र पूछ लिया जाएगा इस टाइप से। अब यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। मोती क्या है, भारत में मोती संवर्धन का वर्णन कीजिए। भारत में मोती संवर्धन कैसे होता है, ठीक है, कैसे प्राप्त किया जाता है उसको आपको बताना है। मोती सुक्तियों के संवर्धन को समझाइए। सुक्तियों का परिरक्षण, जैविकी संवर्धन तकनीक पर टिप्पणी लिखिए। ये आपका 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए आप ये कर लेना। टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको इसे याद करना है। मोती उद्योग एवं मोती निर्माण का महत्व और इसका आर्थिक महत्व, ठीक है। मोती संगठन भी आपको याद करना है। मोती के प्रकार और संरचना, मोती संगठन और मोती के प्रकार और संरचना आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। ये ज्यादातर आते हैं ये। मोती उत्पादक स्थल या जंतु उत्पादक, ठीक है, ये आपका बनता है। जलांडक जिसे हम कहते हैं स्पेट, ठीक है, जलांडक संग्रह
और उत्पादन की प्रक्रिया इसमें जलांडाकों में कैसे होती है ये आपको बताना है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अब यूनिट 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। मछली पकड़ने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और परिरक्षण की विभिन्न विधियां बताइए, ठीक है। इनको भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। मत्स्य संवर्धन क्या है, मतलब मछली संवर्धन क्या है। संवर्धन योग कुछ प्रमुख मछलियों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी करना है आपको, कोई 4 मछलियों का अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला लेब्यूरोहिता, ये आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा, ठीक है। अगर आप अभी से अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपको मछलियां दे देते हैं, उनके वर्गीकरण लिखना होता है आपको, और उनका जो है क्लासिक और उनके लक्षण लिखने होते हैं, ठीक है। इस टाइप से उनकी संरचना भी पूछ ली जाती है, तो आपको इन्हीं में ये बन जाएगा, ठीक है। आपको पेपर के लिए भी तैयार हो जाएगा और प्रैक्टिकल के लिए भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक तो पूछ लेते हैं लेब्यूरोहिता, कैटफिश, कतला कतला जो आपकी मछली होती है, और सिप्रीनस कार्पियो, ये 4 मछलियों को आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मत्स्य परिवहन को समझाइए, इसे भी आपको अच्छे से देख के जाना है। टिप्पणी लिखिए, कार्प संवर्धन तकनीक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कार्प मछलियों के रोग व नियंत्रण उपाय, और पिंजर संवर्धन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। यूनिट ये हमारी 5 लास्ट है। एक्वेरियम, जो एक्वेरियम होता है दोस्तों, जलशाला के नाम से भी आता है और एक्वेरियम के नाम से भी आता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 5 मार्क्स में ये पूछ लिया जाएगा नंबर में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है, एक्वेरियम और जलशाला एक ही बात होती है। इसके निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री को समझाइए। जलशाला में पाई जाने वाली मछलियों का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लवक को परिभाषित कीजिए, इनका वर्गीकरण, आर्थिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप टिप्पणी लिखनी है, जैसे कि आप अच्छे से इन्हें याद कर लेना, ठीक है, एक ही में ही आ जाएंगे। जलशाला रख रखाव, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। जलशाला प्रबंधन, जलशाला टैंक, जलाशय टैंक से भी आ सकता है, ठीक है। एक मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पर ऊपर किस टाइप से भी आ सकता है, ये एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम रख रखाव भी आ सकता है, तो आपको एक ही लिखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जलशाला में जल की गुणवत्ता, इसे भी आपको अच्छे से कर लेना है। और हाँ, ये लास्ट में आपको ये कर लेना है 10 फिश के नाम कोई भी, ठीक है। मछलियों में प्रजनन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। और बहुसंवर्धन, ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जरूर आएगा, बहुसंवर्धन को आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आज ये हमारे जो 5 यूनिट के हमने जो आपको जितने भी क्वेश्चन बताए दोस्तों, आपको अच्छे से इनके नोट्स तैयार करके आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। अच्छे से समझ के अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स के लिए ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से इन्हें तैयार करना है आपके पेपर के लिए। पेपर अभी आपके मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और अप्रैल मई तक आपके पूरे 3rd ईयर के पेपर फिनिश भी हो जाते हैं, अप्रैल के लास्ट तक, ठीक है। जैसे कि अप्रैल के लास्ट तक आपके पूरे 3rd ईयर के पेपर एंड हो जाते हैं, फिर 1st ईयर 2nd ईयर के पेपर स्टार्ट होते हैं।